तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कांक्षी। कांक्षी को हम लोग स्फटिका कहते हैं। स्फटिका मतलब फटकरी वाला होता है, ठीक है। फिटकरी कॉमनली भाषा में कहते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटाश आलम। इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन 24 है। इतिहास चरक संहिताओं में इसका वर्णन मिलता है, रसशास्त्र के ग्रंथों में वर्णन मिलता है, बाकी सूत्र संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। प्राप्ति स्थान सौराष्ट्र, सौराष्ट्र माने गुजरात, यूपी, बिहार में यह पाया जाता है, ठीक है। पर्याय इसके सौराष्ट्र, देखो सौराष्ट्र इसका उत्पत्ति स्थान है, वहीं से हम लोग इसके पर्याय लेते हैं। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र मृत्तिका, सौराष्ट्रजा, ठीक है। स्फटिक से 3 पर्याय हैं इसके, स्फटिक, स्फुटिका और फटिका। दृढ़ रंग, रंगदा और शुभ्रा, ये तो 3 अलग हैं, चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे तो पर्याय MCQ में पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद करने थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने हैं, इसके 2 भेद हैं, फुटकी और फुल्लिका। फुटकी जो होती है वो ईशत, पीत, गुरु और स्निग्ध होती है, ठीक है। फुल्लिका जो होती है वो शुभ्र वर्ण यानी सफ़ेद वर्ण की होती है, निर्भर होती है, स्निग्ध होती है और सामल मतलब मलयुक्त होती है, ठीक है। जो फुटकी होती है सॉरी, वो ग्राह्य होती है, ठीक है। ईशत, पीत, गुरु, स्निग्ध वाली ग्राह्य होती है। फुल्लिका जो होती है वो शुभ्र वर्ण, निर्भर, स्निग्ध और सामल, वो आग्राह्य होती है, ठीक है। तो ग्राह्य ग्रह भी यहीं पर हो गया। हम लोग पढ़ने वाले शोधन, न दृष्टा शास्त्र लोका वहना वुत फुल्यंती ही। इसका मतलब है क्या, इसका शोधन कैसे करते हैं। इसका शोधन आपको मैंने निर्जलीकरण जब पढ़ाया था तो वहाँ पर पढ़ाया था, ठीक है। स्फटिका चूर्ण बना लें, सराव संपुट में रखकर मृदु अग्नि दें, लिक्विड स्टेट में द्रवीभूत में आ जाए, मृदु अग्नि देते हैं, फिर चूर्ण रूप में आ जाए, या फूल कर बताशे के आकार का हो जाता है, इसलिए वहनी वुत्फुल्यंती ही प्रयोग करें, मतलब वुत्फुल्यंती मतलब बताशे के आकार का हो जाए, फूल के बताशे के आकार का हो जाए, इसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। चूर्ण रूप में आ जाए तो समझो उसका शोधन हो गया, क्योंकि इसमें बेसिकली जो शोधन होता है वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो इस एक तरीके से हमें 24H2 उड़ाना है, ठीक है। निमंजन विधि, निमंजन विधि क्या होता है, वो निर्जलीकरण है, ये निमंजन विधि है, ठीक है। फिटकरी को कांक्षी में 3 दिन तक भिगो कर रखने से वह शुद्ध हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें 3 दिन तक आप रखोगे तो कहीं ना कहीं ये कांक्षी जो लिक्विड है उसमें डिजॉल्व हो जाता है, तो फिटकरी का मतलब लॉस हो जाता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट प्रोसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है बच्चों। मारण कैसे करते हैं, वैसे इसका बिना मारण भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फिटकरी का वगैरह विषहर है, अच्छा कार्य करता है, ठीक है। शोधित इस स्फटिका को लेते हैं और लघुपुट देने से श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है, ठीक है। बिना शोधन भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा इसकी है 2 से 4 रत्ती। आमयिक प्रयोग कौन सी व्याधि में प्रयोग करते हैं, कुष्ठगंधे को, स्किन डिजीज में इसका प्रयोग करते हैं, मुख रोग में इस्तेमाल होगा इसका। विषम ज्वर हर है, नेत्र रोग हर है, संकोचक है, केश है, विषर्प है, उराक्षत है, ठीक है। विशिष्ट योग है इसका शंख द्राव रस, एलादि मंथ है, चतुर्शुदा आदि रस है, ठीक है।